बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ सर इमरान अहमद एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश जॉब अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज से हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है इंग्लिश ग्रामर की। अब वो जो सीरीज़ है वो हम एक फेमस रिनोड पॉपुलर बुक से पढ़ेंगे जिसका नाम बहुत ही फेमस है। इस बुक को CSS के लेवल तक रिकमेंड किया जाता है और ये जो बुक्स है ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। इस बुक को समझने के लिए आपको एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसमें बहुत पेचीदा कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि समझ में स्टूडेंट्स को नहीं आते। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ख़ास करके पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें डिटेल से लिखी गई है, तो इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस बुक से ही कवर करेंगे। तो हमारे पास जो बुक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है रेन एंड मार्टिन। ठीक है, रेन एंड मार्टिन ये जो है ना इंग्लिश ग्रामर की फेमस मशहूर बुक है। ये इंडिया में जो है ना छपती है ज़्यादातर। ठीक है, और इसके जो ऑथर हैं ये भी मोस्टली इंडिया के रहने वाले हैं, रेन एंड मार्टिन। तो जो पहला टॉपिक हमारे पास है उसका नाम है द सेंटेंस। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिटेल से कि बेसिकली सेंटेंस क्या होता है और काइंड्स ऑफ सेंटेंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सेंटेंस आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जुमला। क्या मतलब होता है? जुमला। आपने पढ़ा होगा अपनी छोटी क्लासेस में, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब कि सेंटेंस कुछ ही नहीं होता। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। सबसे पहले क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, और वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो आपको क्या दे? वो आपको कंप्लीट सेंस दे, कंप्लीट मीनिंग दे, कंप्लीट मतलब दे। तो उसको आप क्या बोलते हैं? उसको आप बोलते हैं सेंटेंस। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको कंप्लीट सेंस मीनिंग दे उसको आप क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। अब रेन एंड मार्टिन में क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं, तो मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो रेन एंड मार्टिन में लिखा हुआ है जी कि व्हेन वी स्पीक और राइट वी यूज़ वर्ड्स। कहता है कि जब भी हम बोलते हैं या लिखते हैं हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वी जनरली यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप्स। हम आम तौर पर इन वर्ड्स को किस में लिखते हैं? ग्रुप्स के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन ये लिखी गई है सेंटेंस में, रेन एंड मार्टिन में, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स लफ्ज़ों का मजमुआ होता है विच मेक्स कंप्लीट सेंस। और वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स से लफ्ज़ों का मजमुआ है वो हमें मुकम्मल सेंस दे, मतलब दे, मीनिंग दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सेंटेंस। तो यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास लिखी हुई है। एग्जांपल हमारे पास है जी, लिटिल जैक हार्नर सेट इन अ कार्नर। ठीक है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है कि छोटा जैक हार्नर जो है ना वो कार्नर में बैठा है। ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं रेन एंड मार्टिन में काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस, अब रेन एंड मार्टिन में जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है वो 4 लिखे गए हैं। कितने लिखे गए हैं? 4 लिखे गए हैं। अब वो कौन कौन से हैं? ठीक है, मैं आपको नाम उनके बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसको असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तीसरे नंबर पर है इम्परेटिव सेंटेंस। चौथे नंबर पर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये सेंटेंस के 4 काइंड्स इस बुक में डिस्कस किए गए हैं। इसको 1 बाय 1 आसानी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है जी डेफिनेशंस, हम यहाँ से क्लियर करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कॉन्सेप्ट और एग्जांपल पर। कहता है कि डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? कहते हैं A sentence that makes a statement or assertion is called a declarative or assertive sentence. Declarative या assertive sentence किसे कहा जाता है? एक ऐसे किस्म का सेंटेंस जो कि स्टेटमेंट को ज़ाहिर करे। स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, और किसको ज़ाहिर करे? असर्शन। असर्शन का मतलब होता है जिस बात पर ज़्यादा मतलब के दबाव डाला जाए या मतलब कि जोर डाला जाए उसे बोलते हैं असर्शन। ठीक है, तो ऐसे किस्म का सेंटेंस जिसमें स्टेटमेंट या असर्शन हो उसको क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस।
उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस डैट आस्क अ क्वेश्चन, ऐसे किस्म का सेंटेंस जुमला जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, सवाल पूछा जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हमारे पास है जी इम्परेटिव सेंटेंस। कौन सा है? इम्परेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड और एन एंटिटी इज कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस हुक्मी जुमला जिसे आप कहते हैं, एक ऐसे किस्म का सेंटेंस होता है जो कि जाहिर करता है, एक्सप्रेस करता है किसको? कमांड मतलब हुक्म, या किसको? एंटिटी मतलब इल्तिजा को, गुजारिश को, ठीक है, उसे बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। या उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे बोलते हैं? एक ऐसे किस्म का जुमला जिसमें आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो, मतलब कि बहुत ही मजबूत एहसासात हो, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं, उसको देख लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? दोज विच मेक्स स्टेटमेंट्स आर असर्शंस, ठीक है। सेंटेंस कितने काइंड के होते हैं? 4 के। पहला हमारे पास है असर्टिव या डिक्लेरेटिव। दोज विच मेक स्टेटमेंट्स, जिसमें बयानात हो या असर्शन हो, उसे बोलते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जिस तरह देखें, हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल। हमटी डमटी जो है ना एक दीवार पर जो है ना बैठा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है, असर्शन है। तो ये हमारे पास हो गया असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर यह नोट करें, जो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है उसके एंड में क्या होती है? फुल स्टॉप, ठीक है। दूसरे नंबर पर दोज विच आस्क क्वेश्चंस, उसको हमने क्या बोला? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाएं, सवालात पूछे जाएं। जिस तरह वेयर डू यू लिव, ठीक है, एंड पे क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आती है, आप कहाँ पर रहते हैं। अब याद रखें, ये जो हमारे पास इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, इसके 2 काइंड्स होते हैं। एक येस और नो क्वेश्चंस होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। एक हमारे पास होते हैं WH क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें डिटेल देनी पड़ती है आपको, वो हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या था? इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे हम हुक्मी या अमरी जुमला कहते हैं। दोज विच एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट और एंटिटीज, ठीक है, ऐसे किस्म के जुमले जिसमें कमांड हो, हुक्म हो, रिक्वेस्ट अर्ज हो, या क्या हो? एंटिटीज मतलब गुजारिश या इल्तिजात हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। जिस तरह बी क्वाइट, खामोश हो जाओ, कमांड है, हुक्म है। हैव मर्सी अपॉन अस, इल्तिजा कर रहा है, एंटिटी कर रहा है, ठीक है, हमारे पर रहम करो। तो ये हो गया हमारे पास इम्परेटिव सेंटेंस। इसमें किसी चीज़ से मना भी किया जाता है, फॉरबिडन भी किया जाता है। जिस तरह आप बोलते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, और उसके अलावा डोंट प्ले हियर, ये फॉरबिडन है। उसके अलावा एडवाइस या सजेशन भी दी जाती है इम्परेटिव सेंटेंस में। जिस तरह मैं आपको कहता रहता हूँ ऑलवेज स्टडी फॉर 2 आवर्स, ठीक है, इन अ डे, दिन में जो है ना हमेशा 2 घंटे स्टडी किया करें। उसके बाद 4th नंबर पर क्या था? दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ऐसे किस्म के सेंटेंस जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो, आपकी मजबूत फीलिंग्स हो, ठीक है, वो सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस तरह हाउ कोल्ड द नाइट इज़, एंड में क्या आ रहा है? एक्सक्लेमेशन मार्क, ये, ठीक है। हाउ कोल्ड द नाइट इज़, कितनी ना मतलब कि सर्द रात है। वाट आ शेम, कितनी शर्म की बात है। और क्या आ रहा है एंड में? एंड में हमारे पास आ रहा है एक्सक्लेमेशन मार्क। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लाजमी मतलब कि ये इसका जवाब देना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, किसमें? 1 मिनट, इससे मैं जो है ना रब कर लेता हूँ, साफ़ कर लेता हूँ। अब इसका जवाब आपने लाजमी कमेंट में मुझे देना है, ठीक है, कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वर्सेस इंटरजेक्शन, इन दोनों में क्या फ़र्क है? लाजमी कमेंट में जवाब आप देंगे, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंटरजेक्शन में क्या डिफरेंस है, फ़र्क है। तो ये हमने पढ़े काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, बड़े ही डिटेल से। उसके बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। इसको हम बाद में पढ़ेंगे दूसरे लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत ही बड़ा हो गया है। सो थैंक यू सो मच।